सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है, तो कोई नया कर्म जैसे भगवान। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी हो रहा है। हमने कब कहा सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है? पुरानी फसल को केवल खाया जा सकता है, ऐसे ही पुराने कर्म केवल आके दुख सुख दे सकते हैं। दुख सुख केवल दे सकते हैं, आप भोगे ना भोगे, ये आपकी कला होगी। जैसे हमारी किडनी फेल है और हमने अपने जीवन को भगवान में समर्पित करके चित्त को प्रभु में लगा दिया है, डायलिसिस होता है, भयानक कष्ट की पीड़ाएं आती है, लेकिन उस समय हम कष्ट में नहीं होते हैं। कल डायलिसिस हुआ है, शाम के कुछ खाया पिया नहीं, तुम्हारे सामने बैठे, 1 बजे रात्रि से दिनचर्या चलती है। आपको लग रहा है कि डायलिसिस मैन है? आया है प्रारब्ध, बुरा कर्म किसी जन्म का है, बना रहे तू, आज मरे या कल मरे, मरना तो है ही शरीर को। और मैं अविनाशी हूं और अपने चिंतन को प्रभु में जड़े हूं, ठिंगे पे रखी किडनी दोनों खराब है, चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अध्यात्म अगर बल नहीं है, विवेक नहीं है, तब तो शरीराभिमान के कारण भोगना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो सुख दुख कर्म के अनुसार आएंगे। अब हमारा जो समय केवल सुख दुख भोगने के लिए थोड़ी है, हम नवीन कर्म करके ऐसी ऊंचाई पर बैठे जहां सांसारिक सुख दुख स्पर्श न कर पावे और हम परमानंद में निमग्न हो जाएं। ये पशु नहीं कर सकता, वो केवल प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। हमारा मनुष्य जन्म है, हमें कर्म करने का अधिकार दिया गया है, ये केवल मनुष्यों में, देवताओं में भी नहीं है। इसलिए ये बात लेके बैठ जाना कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होगा, इसे मूर्खता कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। केवल मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है जो देवता को भी अधीन कर सकता है और देवताओं के देव भगवान को भी अधीन कर सकता है। सुमीर